एक औरत सुबह उठी तो देखा कि उसका घर समुद्र के बीच में तैर रहा है। वह घबराकर उठी और चारों तरफ देखा, लेकिन हर तरफ सिर्फ पानी और अनंत समुद्र था। वह पूरी तरह टूट गई और जल्दी से अपने सोते हुए पति को जगाया। यह नजारा देखकर पति डर के मारे कांप उठा। उसकी नींद उड़ गई, लेकिन गुस्सैल औरत उस पर चिल्लाने लगी और सारी मुसीबत का जिम्मेदार उसे ठहराने लगी। पति ने उसे शांत होने को कहा। जब वह कुछ सामान ढूंढने के लिए उठी तो गलती से उसका पैर पति के टखने पर लगा और पति दर्द से गिर पड़ा। औरत ने देखा कि पति की टांग की हड्डी शायद टूट गई है। उसने पति को एक तरफ बिठाया, चश्मा पहना, गहरी सांस ली और समुद्र में कूद गई। उसे 2 पानी की बोतलें और एक बैग मिला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पति का खून समुद्र में बह रहा है। दोपहर को तेज धूप थी और दोनों प्यास से तड़प रहे थे। उनकी सारी पानी की बोतलें खाली हो चुकी थीं। थकान की वजह से वे सो गए कि ताकत बचे। कुछ देर बाद औरत के सिर पर एक ठंडी बूंद गिरी। उसने मुंह खोला तो देखा कि यह ओस थी। उसने खाली बोतल में सफेद कपड़े से ओस इकट्ठा की और पति को दी। हालांकि वह खुद भी प्यासी थी। तभी उसने दूर एक क्रूज शिप देखी। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज दूर तक नहीं गई। उसने आग जलाई और कपड़े डालकर धुआं बनाया, लेकिन इससे क्रूज का ध्यान नहीं गया। जल्द ही आग ने उनका घर जला डाला। वे मलबे के टुकड़े पर तैरने लगे, लेकिन पति का खून बह रहा था, जिसकी गंध ने शार्क को खींच लिया। दोनों जान बचाकर पास के राफ्ट की ओर तैरने लगे। शार्क पीछे थी, लेकिन औरत तेजी से तैरकर पति को राफ्ट पर खींच लिया। थककर दोनों राफ्ट पर सो गए, लेकिन मौत उनके करीब आ रही थी। औरत अचानक समुद्र के नीचे से किसी चीज के धक्के से जागी। उसने देखा कि शार्क फिर आ गई और हमला कर रही थी। औरत ने एक नुकीला तख्ता उठाया, लेकिन सोता हुआ पति शार्क के धक्के से पानी में गिर गया। औरत ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन शार्क बहुत ताकतवर थी और पानी खून से लाल हो गया। औरत राफ्ट पर चढ़ गई। पति भी पानी के ऊपर आया, लेकिन उसका निचला शरीर हिल नहीं रहा था। वह राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। औरत ने तख्ते से राफ्ट को घंटों तक खींचा और थककर बेहोश हो गई। जब वह रात को जागी तो राफ्ट किनारे पर था। उसने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने देखा कि पति की टांग शार्क ने काट ली थी। वह रोते हुए उसे किनारे ले गई, लेकिन दुख और थकान से फिर बेहोश हो गई। सुबह समुद्र की लहरों ने उसे जगाया। उसने देखा कि शार्क पति के शरीर को खा रही थी। वह गुस्से में थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए वह उथले पानी की ओर बढ़ी। तभी शार्क ने उस पर हमला किया और उसकी टांग काट ली। औरत ने जोर जोर से पैर मारे और एक कोरल से शार्क के सिर पर मारा। शार्क दर्द से भाग गई। औरत ने कांपते हुए अपनी टांग को कपड़े से बांधा और मदद ढूंढने निकली, लेकिन कुछ कदम चलते ही बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद वह जागी और एक बड़े पत्थर पर चढ़ी। वहां उसे एक मछुआरे की पत्नी सोती हुई मिली। औरत ने उसे जगाया और मदद मांगी। मछुआरे ने उसे लकड़ी पर लिटाया, मछली पकड़ने का हुक सीधा किया और उसकी टांग की सिलाई शुरू की। उसने शराब डालकर घाव साफ किया। औरत दर्द से चिल्लाई, लेकिन मछुआरे ने घाव को बांध दिया। अब बस घर लौटना था, लेकिन मछुआरा मछली पकड़ने पानी में उतर गया। औरत ने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। कुछ देर बाद पानी में खून और उसका कटा हाथ तैरता दिखा। औरत ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पानी में खींच ले गया। शार्क ने उसे पूरी तरह निगल लिया। औरत डर गई और सोचा कि अगर वह नहीं भागी तो शार्क उसे भी खा लेगी। उसने पूरी ताकत से राफ्ट का लंगर खींचा और चप्पू से राफ्ट चलाने लगी। तभी उसने देखा कि शार्क फिर आ रही है। उसने प्रोपेलर उठाया और शार्क के सिर पर मारा। शार्क भाग गई, लेकिन औरत ने सतर्कता छोड़ दी। शार्क अचानक लौट आई और तेजी से हमला किया। औरत ने प्रोपेलर फिर उठाया, लेकिन वह अचानक रुक गया। शार्क ने उसे राफ्ट से पानी में गिरा दिया। वह राफ्ट के नीचे फंस गई और शार्क करीब आ रही थी। तभी उसने एक हिम्मती तरकीब सोची। उसने रस्सी को अपने शरीर पर लपेटा। जब शार्क ने उसे काटने की कोशिश की, उसने रस्सी छोड़ी। नुकीला लंगर शार्क की खाल में चुभ गया और वह मरकर समुद्र में डूब गई।